जनवरी 2026 शीत ऋतु में मैं हाथी वितरण क्षेत्रों में वन विभाग की फ्रंटलाइन स्टाफ, हाथी मित्र दलों के सदस्यों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्थानीय मीडियाजनों, स्कूल के टीचर्स, स्टूडेंट्स के साथ दूरस्थ अंचलों में जगह जगह कार्यशाला लेने के बाद जब मैं अपने कैंप में वापस लौट रहा था, उस समय का एक अनुभव जो कि बिलासपुर वनव्रत के वन मंडलों से संबंधित रखता है। जगह जगह ऐसे हाथी मित्र दलों को समूह को देखा जो वनांचल क्षेत्रों में आम जनता को जागरूक करते रहे थे। हम सब जो मेरे साथ चल रहे थे उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। हमने देखा कि वे वनांचल क्षेत्रों में स्थानीय जनता को जागरूक करते जा रहे हैं और स्थानीय जनता उनके करीब आते जा रही है और उससे बतिया रही है। आम जनता को जागरूक करने का यह जो अवसर था वह मुझे आश्वस्त किया कि इन क्षेत्रों में मानव हाथी सहअस्तित्व तो बनना तय है, स्थापित होना तय है। आप किस प्रकार वे इस कार्य को कर रहे थे, आनंद मंगल होकर के कार्य कर रहे थे, जैसे कि ठंड का मौसम उनके लिए कोई मायना ही नहीं रखता। ये युवकों का जो समूह था वो बाहर का नहीं था, स्थानीय लोगों का समूह था। बस उनको फ्रंट लाइन स्टाफ यानी वन विभाग का जो कर्मी है, अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके साथ में था और उन्हें प्रशिक्षित कर रहा था, समय समय पर मार्गदर्शन देते जा रहा था। मैं उनके पास गया, उनसे दोपहर बाद हाथी नियंत्रण केंद्र में आने का अनुरोध किया। जब वे पहुँचे तो हमने मेरे साथ भ्रमण में चल रहे वन अधिकारियों के साथ पाया कि वे कितनी बेहतरीन मनोदताओं से ध्यान से अपने कार्य को समर्पित ढंग से कर रहे हैं। उनका हृदय मानवों और हाथियों के प्रति भक्ति से इतना भरा हुआ था कि ऐसा लगता था कि उसी सहजता से दिव्यता का मुख अपनी ओर मोड़ रहे हैं, जितनी आसानी से कोई फूल की खुशबू लेने के लिए शाखा को मोड़ लेता है। ध्यान पूर्वक किए गए और समर्पित होकर किए गए कार्य को अवलोकन करने के पश्चात हमें एक अनुभव का झटका मिला कि जो कहते हैं कि मानव हाथी सह अस्तित्व स्थापित होना असंभव है, वह उनका सोचना गलत है। इस झटके ने स्पष्ट कर दिया कि इन क्षेत्रों में मानव हाथी अस्तित्व तो बनना तय है, क्योंकि वे किसी भी कार्य को ऐसे कर रहे हैं जैसे कि भक्ति कर रहे हैं। इतनी नींव थी कि उनके केंद्र में गूंज उठी और जो नव सीखे लोग थे वे उसको आत्मसात करने लगे। जैसे कक्षाओं में कोई एक मोटिवेटर आ जाता है, उस प्रकार से उनका जो प्रेम था वह आपस में उमड़ते घुमड़ते एक दूसरे को प्रेरित कर रहा था। इस प्रभावशाली अनुभव का रहस्य क्या था? उनका रवैया, जीवन और एक दूसरे के प्रति, मानव के प्रति तो था ही, साथ ही साथ बेजुबान वन्य प्राणियों के प्रति उनका दृष्टिकोण के
बयान नहीं किया जा सकता। उन्हें उनके भावों को कैमरे में कैद भी नहीं किया जा सकता। परंतु वहाँ जो रूबरू उपस्थित है वह उसे जान देते हैं कि इनकी आत्मा कितनी खूबसूरत है। उनके कार्य के रवैये की शुद्धता और सादगी दर्शाती है कि वह कितने जल्दी उस क्षेत्र में इस सह अस्तित्व को स्थापित करने के लिए सक्षम हैं।